चलिए आज हम लोग जो है डिग्री वाला सीखेंगे क्लॉक का, ठीक है। डिग्री से रिलेटेड क्वेश्चन सब, मतलब ये टाइप कितना था, टाइप 2 हो गया था आपका। टाइप 1 था क्या, दर्पण प्रतिबिंब पर आधारित प्रश्न। टाइप जो था आपका फर्स्ट क्या था, दर्पण पर आधारित प्रश्न। दूसरा टाइप का क्या था, जल प्रतिबिंब पर आधारित प्रश्न। तो दर्पण पर आधारित प्रश्न जो था आपका क्या, ये इधर मिरर रहता था, ठीक ना, मिरर इस साइड रहता था। तो उसका कोई टाइम पूछा जाता था, जैसे मान लो कि 2:40 है, तो उसका दर्पण प्रतिबिंब में यानी उल्टा प्रतिबिंब क्या बनेगा उसका, ठीक ना, मतलब दर्पण प्रतिबिंब में इसका टाइम क्या होगा, ठीक ना। तो इसका कितना हो जाएगा दर्पण प्रतिबिंब में, इसको 60 में पूरा जाता था, इसको 60 में यहाँ पर 10, इसको कितना 9:10 कितना 20 होगा सर, 20 होगा 40 20 हो जाएगा। ये था आपका दर्पण प्रतिबिंब पर। यही था कि दूसरा टाइप का क्या था, जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब में हमेशा मिरर क्या होगा, नीचे की ओर रखा जाएगा। और इसमें हम लोग केस भी आ गए थे, जैसे 12 बजेगा तो उसका क्या हो जाएगा, या दर्पण प्रतिबिंब में हो या ये जल प्रतिबिंब में हो। तो आज हम लोग देख रहे हैं टाइप 3 का क्वेश्चन, ठीक। टाइप 3 का क्वेश्चन ये है कि इस पर डिग्री पर आधारित सब क्वेश्चन सब आएगा, ठीक है। टाइप 3 में आपका डिग्री पर आधारित सब क्वेश्चन सब आएगा और ये काफी ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें बहुत सारे टाइप आते हैं, जैसे मान लो कि एक घड़ी रहेगा, कहेगा कि मिनट का सुई 15 मिनट चला तो कितना डिग्री का कोण बनाया, ठीक है। या घंटा का सुई आधा घंटा चल रहा है, या 15 ये मान लो कि आधा घंटा चल रहा है या 30 मिनट चल रहा है तो कितना डिग्री का वो कोण बनाया, ठीक ना। या मिनट का सुई मान लो कि 40 मिनट घूमा तो कितना डिग्री वो घूमा। तो ये सब फर्स्ट टाइप का। जैसे और सब टाइप का रहेगा कि दोनों के बीच का एंगल का पूछेगा, कि मिनट का सुई और घंटा का सुई के बीच का एंगल क्या बनेगा, और सब बहुत तरह का इसमें टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो आज हम लोग देखते हैं डिग्री पर आधारित प्रश्न, यानी टाइप क्या, टाइप 3, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग मिनट पर आधारित प्रश्न देखेंगे, यानी मिनट वाली सुई पर आधारित प्रश्न। तो ये आपका घड़ी है, 2 2 2, यहाँ 12, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इसमें मिनट का सुई पर हम लोग पहले चर्चा करेंगे, उसके बाद हम लोग आवर के हैंड पर चर्चा करेंगे, और उसके बाद क्या सेकंड वाले सुई पर चर्चा करेंगे। तो मिनट का जो सुई होता है, मिनट का सुई, इसमें सबसे बड़ा सुई होता है मिनट का सुई। तो मिनट का सुई इसमें यहाँ पर इतना पूरा का पूरा अगर एंगल चलेगा तो कितना मिनट वह ट्रेवल किया, 60 मिनट ट्रेवल किया, मतलब पूरा का पूरा ये मिनट का सुई अगर घूमेगा तो 60 मिनट का वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ठीक है। और डिग्री कितना कवर करेगा, 360 डिग्री कवर करेगा, ठीक ना। यानी पूरा चलेगा मिनट का सुई तो 60 मिनट वो ट्रेवल किया मिनट का सुई, और डिग्री में अगर लिया जाए तो कितना 360 डिग्री का वो पूरा का पूरा कवर करेगा। तो देखिए, जब भी देखते हैं, जैसे कोई बुक में देखते होंगे कि इस पर क्या लकीर खींचा हुआ रहता है, ठीक है। इस पर क्या होता है, लकीर, एक लकीर खींचा हुआ रहेगा, फिर कहीं रहता है कितना 2 लकीर खींचा हुआ रहता है कि नहीं। तो देखो, एक लकीर अगर खींचा हुआ है तो इसको कहते हैं क्या, मिनट, 60 मिनट। और 2 लकीर खींचा हुआ तो उसको क्या कहेंगे, 60 सेकेंड कहेंगे। क्या समझे ना। तो ये सबसे पहले अच्छा ये जानना है कि जब 2 लकीर खींचा हुआ रहता है, ठीक ना, जैसे इस पर एक लकीर खींचा हुआ है तो यह शो किया क्या, 1 मिनट शो किया। जैसे एक पर आपका 2 लकीर खींचा हुआ है तो ये क्या 1 सेकेंड शो किया, ठीक है। अब चलिए, अब यहाँ पर मिनट की सुई 60 मिनट में, ये 60 मिनट में कितना डिग्री घूमेगी, 360 डिग्री का कोण बनाएगी कि नहीं, बनाएगी। यानी मिनट की सुई
60 मिनट अगर ट्रेवल करेगी तो कितना डिग्री का कोण? 360 डिग्री का कोण बनाया। अब यही मिनट का सुई 1 मिनट का अगर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो कितना? 360। अब बटे हम क्या कर देंगे? 60 कर देंगे तो यहाँ पर 0 और 0 कैंसिल हो जाएगा। 6 6 36 तो कितना डिग्री हो गया? 6 डिग्री का हो गया। अर्थात हम लोग कर सकते हैं कि मिनट का सुई 1 मिनट में कितना डिग्री मूव करेगी? 6 डिग्री मूव करेगी। अर्थात हम लोग नोट में इसको कर लेंगे कितना कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है ना। तो ये मेरा मिनट के सुई से ये रिजल्ट आया कि मिनट का सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाएगी। तो इसमें बहुत सारा क्वेश्चन भी आता है कि पूछ देगा कि 15 मिनट में मिनट का सुई कितना डिग्री का कोण बनाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ले लिया जाए, जैसे मिनट की सुई मान लेते हैं कि 15 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएगी। तो इसका हम लोग आंसर डायरेक्ट क्या करेंगे? तो डायरेक्ट देखिए 1 मिनट में 6 डिग्री का बनाए तो 15 मिनट में कितना बनाए? तो 15 गुने डायरेक्ट क्या कर देंगे? 6। तो 15 गुने 6 कर देंगे तो कितना? 90 डिग्री का यह क्या बनाएगी? कोण बनाएगी। अर्थात जब भी इसका रिलेशन निकलेगा यानी मिनट की सुई कहेगा कि इतना मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएगा तो डायरेक्ट हम क्या कर देंगे? 6 से गुना कर देंगे। क्या क्लियर ना? एक और एग्जांपल ले लो। जैसे मिनट की सुई 40 मिनट में कितना का बनाएगा? तो इसका आंसर झट से हम लोग क्या दे देंगे? 40 गुने डायरेक्ट 6 कर देंगे। देखो 6 गुना 6 चौक 24 तो 240 डिग्री का कोण बनाएगी। तो ये था आपका क्या? टाइप फर्स्ट, है ना। टाइप फर्स्ट अर्थात मिनट पर आधारित ये क्या है? इसका बेसिक नॉलेज है, ठीक ना। इसके बाद आएंगे क्या? घंटा पढ़ा है तो उसके बाद सेकंड पढ़ा है। अब फिर क्या लेंगे? मिक्स वाला क्वेश्चन सब लेते जाएंगे, ठीक ना। चलिए इसको उतार। चलिए यहाँ तक हम लोग देख चुके थे। तो मिनट वाली सुई, ठीक ना, अर्थात मिनट वाली सुई मान लो कि 1 मिनट में कितना डिग्री? 6 डिग्री का ये कोण बनाएंगे। तो हम लोग इसमें सीख रहे हैं क्या कि 15 मिनट में मान लो कि 15 छक्का 90, 35 मिनट में अगर करेगी तो 35 गुना 6 कर देंगे, इतना डिग्री का कोण बनाएंगे। तो ये मिनट वाला का कॉन्सेप्ट था। अब हम लोग सेकेंड टाइप का जो आते हैं, टाइप सेकेंड आवर है। आवर है अर्थात क्या? घंटा वाली सुई। तो घंटा वाली सुई पर अब हम लोग चर्चा करते हैं। तो यहां पर देखेंगे कि घंटा वाला सुई जब ये सब तो छोटा होता है घंटा वाला सुई। अब घंटा वाला सुई तो ये पूरा जो मूव करेगा, ये पूरा अगर मूव करेगा तो वो कितना डिग्री का? 360 डिग्री। तो फिक्स है कि 360 डिग्री का मूव करेगा। लेकिन ये आवर कितना शो करेगा? 12 घंटा। अर्थात हम लोग क्या कर सकते हैं कि घंटा वाली सुई 12 घंटा में 360 डिग्री का कोण बनाती है। क्या? यानी घंटा वाली सुई 12 घंटा में 360 डिग्री का कोण बनाती है। तो इसको लाइए मिनट पर लाइए। घंटा वाली सुई इसको मिनट में चेंज करेंगे तो 12 गुने किसे गुना करेंगे? 60 से गुना करेंगे। अब हम लोग यहाँ पर एक लकीर धर सकते हैं ना। अर्थात ये क्या हो गया? मिनट हो गया कि नहीं? यानी 12 गुने 60 तो एक लकीर धरेंगे तो ये इतना मिनट में कितना डिग्री का एंगल बनाया? 360 डिग्री का एंगल बनाया। तो इसमें भी अगर हम 1 मिनट का निकालेंगे अर्थात 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएगा? 360 अब बटे 12 गुने क्या हो जाएगा? 60 होगा नीचे। ये 6 6 के 36 कितना? 1/2 डिग्री का कोण बनाएगी। क्या हुआ नहीं? अर्थात घंटा वाली सुई 1 मिनट में 1/2 डिग्री का कोण
बनाती है ना। यानी घंटा वाला सुई 1 मिनट में कितना 1/2 डिग्री का कोण बनाती है। अर्थात इससे भी अगर हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर बनाएंगे, ठीक ना, अगर इससे हम लोग एग्जाम्पल तौर बनाएंगे तो क्वेश्चन आ सकता है कि घंटा वाला सुई मान लो कि 20 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाए। तो देखिए घंटा वाला सुई कहेगा क्वेश्चन में कि घंटा वाला सुई 20 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएगा। तो इसका हम लोग आंसर क्या लिखेंगे 20 अपने डायरेक्ट हम क्या कर देंगे 1/2 से गुना कर देंगे। तो ये कैंसिल तो कितना हो जाएगा 10 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो जो भी इसमें डाटा होगा, ठीक ना, अर्थात 20 मिनट चली, ठीक ना, 20 मिनट चली या 40 मिनट चला या 45 जो भी मिनट चलेगा तो उसको हम लोग क्या कर देंगे डायरेक्ट 1/2 से गुना कर देंगे तो उसका क्या निकल जाएगा डिग्री निकल जाएगा। तो ये घंटा पर आधारित का सीधा सीधी जो नियम होता है वो था। मेन पॉइंट आपका ये है, ठीक ना। तो घंटा वाली सुई 1 मिनट में 1/2 डिग्री का कोण बनाती है। और यहीं पर मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएंगे 6 डिग्री, ठीक ना। मिनट का क्या कॉन्सेप्ट था कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाएगी और घंटा वाली सुई 1 मिनट में कितना 1/2 डिग्री का कोण बनाएगी। चलिए ऊपर चलिए आते हैं टाइप 3 में, ठीक है। इसमें टाइप 3 जो कह रहा है सेकेंड वाली सुई पर आधारित है, ठीक है। तो सेकेंड वाली सुई सबसे बड़ी सुई होगी, सेकेंड वाली सुई सबसे बड़ी सुई होगी। तो सेकेंड वाली सुई सबसे बड़ी सुई होगी तो हम लोग सेकेंड वाली सुई पर अगर हम लोग आते हैं तो ये पूरा जब मूव करेगा, ये जब पूरा मूव करेगा तो कितना 360 डिग्री, ठीक ना। तो पूरा मूव करेगा तो ये 360 डिग्री, ठीक। तो ये पूरा जो मूव किया तो वो कितना टाइम लिया, तो ये पूरा मूव किया तो कितना टाइम लिया ये 7 सेकेंड, अर्थात क्या लिखेंगे 1 मिनट, ठीक ना। तो हम लोग यहाँ डाटा जो बनाएंगे देखिए ये सेकेंड वाली सुई 1 मिनट या 60 सेकेंड, ठीक ना। सेकेंड वाली सुई 1 मिनट या हम इसको क्या कर सकते हैं 60 सेकंड, यानी पूरा का चक्कर लगाता था 1 ही मिनट में ट्रेवल करता है। या हम लोग क्या उसको 60 सेकंड, तो अगर हम 60 में लिखेंगे तो 2 पाई देंगे, 1 में लिखेंगे तो 1 पाई देंगे। तो 1 मिनट या 60 सेकंड में ये कितना 360 डिग्री का कोण बनाएगी क्या। यानी सेकंड वाली सुई 1 मिनट या 60 सेकंड में ये 360 डिग्री का कोण बनाएगी। तो हम सेकंड का डाटा लेकर चलेंगे, मतलब 1 सेकंड में कितना डिग्री का कोण बनाएंगे 360, अब बटे 60 हो जाएगा। तो ये और ये कैंसिल, ये और ये 6, अर्थात ये कितना 6 डिग्री का कोण बनाएगी ना। तो इसमें हम कह सकते हैं कि सेकंड वाली सुई 1 सेकंड, ठीक ना, सेकंड वाली सुई 1 सेकंड में 6 डिग्री का कोण बनाती ना। ये हो गया आपका, अर्थात सेकंड से जो रिजल्ट आया ये रिजल्ट आया। इसमें सेकंड नहीं रखेंगे, अगर मिनट में करेंगे तो 1 मिनट में इधर 360 डिग्री तो साफ जानिए रहा, लेकिन यहाँ पर सेकंड में देंगे कि 1 सेकंड में ये 6 डिग्री का कोण बनाएगी। अगर हम लोग इसका एग्जांपल के तौर पर लेंगे तो क्या लेंगे, मान लो कि सेकंड वाली सुई 15 सेकंड में कितना डिग्री का कोण बनाएगी 90। तो 15 सेकंड में 15 दूनी 6 तो कितना 90 डिग्री। मान लो कि 40 सेकंड अगर चली, सेकंड वाली सुई 40 सेकंड चली तो कितना डिग्री का कोण बनाएगी 240, मतलब 40 अगुने 6 240 डिग्री। अगर यही 60 सेकंड चली तो कितना डिग्री बनाएगी 360 डिग्री बनाएगी, ठीक ना। तो आधार इसका यही रहेगा, अर्थात क्या 1 सेकंड में सेकंड वाली सुई क्या 6 डिग्री का कोण बनाएगी। चलिए बताइए, देखिए अब हम लोग आज के क्लास में क्या सीखा। आज के क्लास में हम लोग 3 तरह का क्वेश्चन सीखे, एक मिनट पर आधारित, एक घंटा पर आधारित, एक क्या सेकंड पर आधारित, ठीक ना। मिनट पर आधारित हमने सीखा क्या 1 मिनट में मिनट की सुई कितना डिग्री घूमेगी 6 डिग्री घूमेगी। 1 मिनट में मिनट की सुई 6 डिग्री घूमेगी। 1 मिनट में घंटा का सुई कितना डिग्री घूमेगी 2 डिग्री घूमेगी, ठीक ना।
एक सेकेंड में सेकेंड वाली सुई कितना डिग्री का मूव करेगी? 6 डिग्री का मूव करेगी, ठीक ना। अब 1 मिनट में सेकेंड वाली सुई अगर कहा जाए तो 360 डिग्री, ठीक ना। तो इसमें सेकेंड लेकर चलेंगे, अर्थात क्या 1 सेकेंड में सेकेंड वाली सुई क्या 6 डिग्री, 1 मिनट में मिनट वाली सुई, ये घंटा वाली सुई 1/2 डिग्री, और 1 मिनट में मिनट वाली सुई 6 डिग्री घूमेगी, ठीक ना। चलिए आज तक क्लास यहीं रहने दीजिए, उसके बाद कल इसका टाइप दूसरा देखेंगे, एंगल पर आधारित। चलिए यहाँ तक हम लोग कॉन्सेप्ट सीख चुके थे। जो कल हम लोग सीखे थे क्या कि 1 मिनट में मिनट वाली सुई 6 डिग्री का कोण बनाएगी, ठीक ना। 1 मिनट में घंटे वाली सुई 1/2 डिग्री का कोण बनाएगी, और 1 सेकंड में सेकंड वाली सुई कितना डिग्री का कोण बनाएगी? 6 डिग्री का कोण बनाएगी। अब उसके बाद हम लोग सीखेंगे कि 2 मिनट और आवर हैंड के बीच, ठीक ना, मिनट और आवर हैंड के यानी घंटे वाली सुई के बीच एंगल कितना बनेगा, ठीक है। अब इसके आगे है मिनट और हैंड के बीच, मिनट और आवर हैंड के बीच जो एंगल बनेगा वो कितना डिग्री का होगा। तो इसमें नोट करने वाली बात है कि जो भी मिनट वाला रहता है, जैसे मिनट वाला ये पूरा घूमेगा तो कितना 360 डिग्री बनाएगा, क्या पूरा जो घूमेगा वो कितना बनाएगा 360। या घंटा वाला भी सुई, मान लेते हैं कि घंटा वाला भी सुई इसमें, ठीक ना, घंटा वाला भी सुई आपका जब पूरा का पूरा मूव करेगा, या मिनट वाला भी सुई पूरा का पूरा मूव करेगा, तो वो 360 डिग्री का क्या बनाता है? एंगल बनाता है। क्या समझे ना? अब देखिए, अब इसमें जैसे फर्स्ट स्टेप में है कि इसमें 2 नंबर के बीच कितना एंगल बनाएगा। तो पूरा का पूरा कवर किया, पूरा का पूरा जो कवर किया, कितना कवर किया? 60 मिनट कवर किया, पूरा का पूरा 60 मिनट कवर किया, या पूरा का पूरा 12 गो नंबर कवर किया, ठीक ना। अब इसमें 2 गो नंबर के बीच कितना एंगल का इसमें बनाएगा? तो देखिए, जब मिनट एवं घंटे वाली सुई पूरा एक चक्कर लगाती है तो कितना 360 डिग्री क्या करेगी? मूव बनाएगी। यानी पूरा घंटा वाला भी सुई अगर घूमेगा तभी 360, और मिनट वाला भी सुई घूमेगा तब भी क्या 360। तो इसमें कहेंगे कि किसी 2 एंगल के बीच, जैसे मान लो कि यहाँ पर अगर आएगा 3 पर आया है, और यहाँ पर अगर आएगा ये मिनट का सुई, तो इसके बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा, या किसी के बीच मान लेते हैं कि इसके या इसके बीच किसी 2 नंबर के बीच या कितना डिग्री का कोण बनाएगा। तो देखिए 12 नंबर के बीच 360 डिग्री का कोण बनाएगा, तो 2 नंबर के बीच या एक इसमें हो जाएगा, तो यानी मान लो कि किसी 2 नंबर के बीच बना कोण, तो किसी 2 नंबर के बीच जो बनेगा कोण वो कर देंगे 360/12 कर देंगे, तो 12 3 36 0, अर्थात कितना 30 डिग्री का क्या बनाएगा? एंगल बनाएगा। तो देखिए क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जब घंटे की सुई 5 पर हो और मिनट की सुई मान लो कि 4 पर हो, तो कितना डिग्री का कोण बनेगा दोनों के बीच? तो कितना डिग्री का बनेगा? 30। यानी हर एक में डाटा, इसमें भी 30 डिग्री हो जाएगा, या इसमें भी 30 डिग्री, या इसमें भी 30 डिग्री, ठीक ना। यानी सभी 2 नंबर के बीच 30-30 डिग्री का ये कोण बनेगा। तो इसके बाद यही कॉन्सेप्ट है। अब हम लोग आएंगे कि घंटे वाली सुई इतना डिग्री मूव करेगा तो कितना टाइम देगा, या इतना डिग्री मूव इतना टाइम पड़ जाएगा तो कितना डिग्री का बनाएगा, ठीक ना। तो ये कोण का जो है पहला स्टेप है, ठीक ना। तो इसको बता दीजिए। चलिए आगे आते हैं। मिनट वाली सुई एवं घंटे वाली सुई के बीच एंगल कितना कितना डिग्री का बनेगा। तो हम लोग सीख चुके हैं कि किसी 2 नंबर के बीच कितना कितना डिग्री का 30 डिग्री का एंगल बनेगा। तो पहला जो स्टेप है, जैसे मान लो कि 3 बजेगा, ये कितना बज रहा है 3 बज रहा है, और ये कितना बज रहा है 9 बज रहा है, और ये कितना बज रहा है 6 बज रहा है। सीधा सीधी टाइम, इस पर कांटा होगा 3 पर, 1 पर 12 पर। तो देखिए यहाँ इससे और इससे कितना डिग्री है 30 डिग्री, फिर ये 30 डिग्री, और फिर ये कितना 30 डिग्री, तो तीनों मिलाकर कितना डिग्री 90 डिग्री। अर्थात 3 बजेगा तो कितना डिग्री का दोनों के बीच होगा 90 डिग्री का होगा। इसमें भी कितना होगा
ये भी 30, ये भी आपका 30, ये भी कितना 30, तो इसमें भी कितना 90 डिग्री होगा और इसमें कितना होगा। अब देखिए इसमें 30, इसमें 30, इसमें 30, इसमें 30, इसमें 30, इसमें 30, तो कितना टोटल 180 डिग्री का तीनों केस में क्या बनेगा आपका एंगल बनेगा। अर्थात ये सब अगर टाइम पूछे तो हमेशा 90 या 180 डिग्री होगा। अब यहाँ पर मान लो कि इस तरह घड़ी है तो इस तरह तो फिगर होगा नहीं, यहाँ घंटे वाली सुई, तो यहाँ पर तो ये मिनट वाली सुई, तो ये तो एक्यूरेट टाइम बजाया नहीं। ये कितना बजा 3:45, ये ना जी, या 3:45 होगा या 2:45 होगा, तब इस जैसा स्ट्रक्चर आएगा। तो इसका केस अलग हो जाता है। तो घड़ी में बस 3 ही ऐसा सिचुएशन होता है जो 2 बार ये 90 डिग्री बनेगा और एक बार कब 180 डिग्री बनेगा। तो एक बार जब 180 डिग्री बनेगा तो वो क्या बजेगा 6 बजेगा, जब 9 बजेगा या 3 बजेगा तो वो क्या 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। क्या समझे ना फर्स्ट। चलिए उसको उतारिए। अब देखिए अब इसमें उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आते हैं कि 7:30 बजेगा। जैसे ये जो स्टेप है 7:30 बजेगा या 8:30 बजेगा या 9:30, यानी साढ़े आधा घंटा, मतलब क्या 3:30 4:30, ये सब जब भी टाइप का क्वेश्चन आएगा तो इसको बाय ट्रिक से भी बना सकते हैं, बाय फार्मूला से बना सकते हैं, ठीक ना। फार्मूला में है कि 11/2 × मिनट माइनस 30 × आवर कर देंगे। आवर जो भी होगा तो जैसे 7 बजा है तो यहाँ पर 7 रखेंगे, अब मिनट में रखेंगे कि जैसे 7:30 यहाँ पर, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पर रखिए 11/2 गुना मिनट में है तो यहाँ पर कितना 30 हो जाएगा, अब माइनस 30 गुना आवर में 7 हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 15 से इसको गुना करिए तो कितना हो जाएगा 15 कम 15 और 15 कम 15 165 हो गया, माइनस 7 210 हो गया ना। तो यहाँ पर जो 165 में से कितना 210 को घटाएंगे तो क्या रिजल्ट आएगा 45 आएगा। लेकिन यहाँ पर क्या 45 क्या आया है माइनस में डाटा आया है, ठीक ना। तो इसका भी कुछ ना कुछ क्या इसमें राज छिपा हुआ है कि माइनस में क्यों डाटा आ जाता है या प्लस में क्यों डाटा आता है। क्या समझे ना। तो ये हो गया इसका फॉर्मूला, मतलब क्या जो भी 7:30 बजे या 8:20 हो या 9:45 हो, यानी जो भी टाइम दर्शाएगा मिनट में, तो हम लोग ये फॉर्मूला से आसानी से बना सकते हैं। अर्थात ये फॉर्मूला सब जगह लागू होगा, ठीक ना। यही मेन फॉर्मूला है 2 मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच का एंगल का निकालने का। क्या समझे ना। अब देखिए अब बाय ट्रिक्स अगर हम सोचेंगे तो बाय ट्रिक्स अगर सोचेंगे तो ये देखिए डाटा है 2 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हुआ ना। अब कितना बजा है 7:30 बजा है, तो 7:30 बजा तो कहाँ घड़ी का सुई होगा, घंटा का जो सुई हो जाएगा ये दोनों के बीच में होगा कि नहीं, और मिनट का सुई जो होगा यहाँ पर होगा कि नहीं 6 पर होगा नहीं। तो देखिए मिनट का सुई हो गया 6 पर और घंटा का सुई हो गया 7 और 8 के बीच में होगा। क्या होगा कि नहीं 7 और 8 का बीच में होगा। तो हम लोग जान रहे हैं कि एक नंबर इंक्रीज होता है तो कितना डिग्री देता है 30 डिग्री देता है। अब यहाँ पर आधा भाग जाना है तो आधा भाग जाएंगे तो कितना डिग्री देगा 15 डिग्री देगा। तो ये दोनों को जोड़ देंगे तब क्या आ जाएगा मेरा 45 डिग्री का रिजल्ट आएगा। क्या समझना। अर्थात कि जितना भी इसमें टाइम आपका होगा, ठीक ना, तो वो इसमें जैसे 7:30 डिग्री का कर रहा है 7:30 बजा रहा है तो कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग जितना भी 7:30 का डिग्री होगा तो हम लोग 15 उसमें क्या करते जाएंगे जोड़ते चले जाएंगे। क्या समझे ना। उसमें 15 जो होगा जोड़ते चले जाएंगे। अब नहीं तो बाय फार्मूला तो है। क्या समझे ना। तो बाय फार्मूला है, यानी बाय फार्मूला से हम लोग टोटल का निकाल देंगे, जो भी टाइम होगा वो हम लोग रखेंगे और निकाल देंगे बाय फार्मूला से। ये ट्रिक तुम्हारा क्या 7:30 जब बनेगा तब हम लोग ये ट्रिक सा यानी 15 डिग्री क्या कर देना एक्स्ट्रा जोड़ते चलता जब भी मतलब 7 बजेगा कोई भी टाइम बजा देगा 15 डिग्री उसमें क्या कर देना एक्स्ट्रा उसमें जोड़ देना है, ठीक ना। तो इसको उतारिए और उसके बाद हम लोग आते हैं कि माइनस क्यों हो जाता है और प्लस क्यों आ जाता है। उतारिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 5:40 हो रहा है तो बजे कितना कौन इसमें बनाएगा। तो 5:40 हो रहा है तो बाय फार्मूला बनाते हैं तो 11/2 अब मिनट में क्या लेंगे 40 और माइनस 30 गुने आवर में क्या लेंगे
5। अब इसको कैलकुलेशन कीजिए, यहाँ पर कितना हो गया 20 हो गया, तो 11 यानी 220 माइनस 5 यहाँ पर 150, इसका रिजल्ट कितना 70। तो 70 किस में आया, यहाँ प्लस में आया। तो देखिए यहाँ पर अब हम लोग देखेंगे कि प्लस में कैसे आ गया और माइनस में कैसे आ गया रिजल्ट। तो देखो इसका एक ही होता है कि जब भी टाइम जो भी दे रहा है क्वेश्चन में, ठीक ना, जैसे यहाँ पर 5:40 हो रहा है, तो ये जो मिनट का सुई है ये घंटा वाला सुई को क्रॉस कर गया है, समझे ना। मतलब 5:40 जो हुआ तो पहले 5 बजता था, तो 5 से 40 हुआ, तो ये मिनट का सुई क्या हुआ, घंटा वाले सुई से क्या हुआ, क्रॉस कर गया, यानी बाहर आ गया, क्रॉस कर गया। तब जब क्रॉस करेगा, ठीक ना, यानी मिनट वाला सुई घंटा वाला सुई को जब क्रॉस कर लेगा, टाइम जो भी दिया हुआ है, तो हमेशा रिजल्ट क्या देगा, प्लस में देगा। और जब यहाँ देखो 7:30 बज रहा था, तो घंटा वाला सुई को क्रॉस किया है, नहीं किया, यानी 7 बजे से यहीं पर रह गया। तो यहाँ पर जब घंटा वाला सुई को जब क्रॉस नहीं करेगा, तो उसका रिजल्ट क्या देगा, माइनस में देगा। क्या समझे ना, प्लस माइनस क्या चीज है, ठीक ना। तो इसको लिखिए, नोट में लिखिएगा, माइनस आने का मतलब यह है कि, माइनस आने का मतलब यह है कि, माइनस आने का मतलब यह है कि मिनट वाली सुई कभी भी घंटे वाली सुई को कभी नहीं, माइनस आने का मतलब यह है कि मिनट वाली सुई अभी घंटे वाली सुई को, अभी घंटे वाली सुई को, घंटे वाली सुई को पार नहीं की है, पार नहीं की है, पार नहीं की है, ठीक ना। अगर प्लस में रिजल्ट आ रहा है तो, अगर प्लस में रिजल्ट आ रहा है तो, अगर प्लस में रिजल्ट आ रहा है तो मिनट वाली सुई, मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई को, मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई को पार कर चुकी है, पार कर चुकी है। पैराग्राफ चेंज कर लिखोगे, पैराग्राफ चेंज कर माइनस या प्लस में, माइनस या प्लस में आंसर आता है तो, आंसर आता है तो दिए हुए ऑप्शन पर, दिए हुए ऑप्शन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, दिए हुए ऑप्शन पर, ऑप्शन विकल्प कहेंगे, ठीक ना, दिए हुए ऑप्शन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, दिए हुए ऑप्शन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लिख लिया ना। अब देखिए, अब थोड़ा सा ये है कि जैसे मान लो कि 45 डिग्री दे दिया या 70 डिग्री आ गया, तो मेरा ऑप्शन में 70 डिग्री दिया तो 70 डिग्री मांग लेंगे। यही अगर ऑप्शन में दे दिया कि इधर का भी एंगल कर देता है, समझे ना, इधर का अगर एंगल निकालेंगे तो क्या करेंगे, 360 माइनस क्या कर देंगे, 70 घटा देंगे, तो 70 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 290 आ जाएगा, ठीक ना। तो अगर ऑप्शन में 70 नहीं देकर यहाँ पर दे दिया 290, तो वही आंसर होगा। मेरा आंसर क्या है, 70 आएगा। लेकिन अगर ऑप्शन में 70 नहीं देकर या तो 70 देगा या तो 290 देगा, ठीक ना। अगर ऑप्शन में 290 देगा तो 70 भी आया हुआ आंसर, तब पर भी हम 290 ही मारेंगे। ये नहीं कि वहां पर कंफ्यूज हो जाना है, क्या समझे ना। इसमें यही कह रहा है कि दो कांटा के बीच एंगल कितना बनेगा, तो इधर से भी हम एंगल मीटर कर सकते हैं, इधर से भी एंगल मीटर कर सकते हैं, ठीक ना। दोनों ऑप्शन नहीं देगा, या कर देगा, तब या कर देगा यहाँ पर या तो 70 डिग्री या 290 डिग्री देगा, समझे ना। तो यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं करना है। अगर आंसर आ रहा है 70 अगर ऑप्शन नहीं है तो झट से हम लोग क्या करेंगे, 360 में से माइनस कर देंगे 70, तो वो ऑप्शन में रहेगा ही रहेगा। क्या क्लियर ना।
यहाँ जैसे कहा ना कि 2:30 पर क्या बनेगा, तो इसका कुछ ट्रिक पर बनाना, ठीक ना। तो 2:30 पर कितना एंगल बनेगा, ये दोनों के बीच कितना एंगल बनेगा, यही हमें निकालना है। तो यहाँ पर देखो 30 हुआ, ये 30 हुआ, ये 30 हुआ, और इधर क्या बनेगा 15 बनेगा। तो 30 30 30 90 हुआ, और 90 प्लस 15 कितना हो गया 105 हो गया। तो जब से क्या कर देंगे 105 डिग्री देंगे। अगर ऑप्शन में 105 डिग्री नहीं है तो 360 में से इसको माइनस कर देंगे। क्या समझे ना। अब देखिए अब इसी तरह अगर रहेगा कि 1:30 बजेगा तब दोनों के बीच कितना एंगल बनेगा। तो 1:30 जो बनेगा तो ये कांटा घंटा का सुई कहाँ जाएगा, ये बीच में जाएगा कि नहीं, क्या बीच में आएगा। अब देखिए अब ये भी एक 30 जुटा जाएगा, 30 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 15, तो कितना हो गया 125 ना होगा। 4 3 12 120 और प्लस 15 कर दिए तो कितना हो जाएगा 135 ना होगा। 135 डिग्री का एंगल बनेगा। क्या समझे ना। 1:30 कैसे होगा, सुई के बीच में 30 डिग्री। अरे 1 जैसे 30 मिनट हुआ तो घंटा का सुई कहाँ रहता है, 1 और 2 के बीच में रहेगा, नहीं रहता घंटा का। मिनट का सुई कहाँ रहेगा 6 पर रहेगा, पूरा पूरी 6 पर रहेगा ना। तो एक नंबर मूव करेंगे, यानी यहाँ से यहाँ मूव करेंगे तो कितना 30 डिग्री चलेंगे, फिर यहाँ से यहाँ 30, फिर यहाँ से यहाँ 30, फिर यहाँ से यहाँ 30, और फिर इसका आधे चलेगा, ठीक ना। तो ये कितना हुआ 120 और प्लस 5 ये 15, तो कितना 135। अगर मान लीजिए कि 10:30 बजा है तब कितना होगा जी, 10:30 बजा है तब कितना होगा। देखिए 10:30 बजा है तो ये घंटा का सुई कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा कि नहीं। तो 10:30 बजा तो घंटा का सुई यहाँ जाएगा, तो ये 30 30 7 35 90 आप फिर 90 आप 30 कितना कितना हो जाएगा ये 135 डिग्री हो जाएगा। तो जितना भी क्या 7:30 बजेगा या 8:30 बजेगा या 8:30 ये बनेगा, तो बाई किससे बनाना है, ट्रिक से ही वो बनाना है, अब बाई फॉर्मूला से ही बनेगा, ठीक है। तो इससे अच्छा रहेगा कि बाई ट्रिक से ही 30 को जोड़ते चले जाएंगे और वो निकलते चला जाएगा। क्या क्लियर ना। तो यही है कि 2 नंबर के बीच हमेशा कितना डिग्री का एंगल बनेगा 30 डिग्री का एंगल बनेगा। तो उसी पर बहुत सारा सवाल बन जाएगा। क्या क्लियर ना। चलिए आज इतना ही लीजिए। चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। कॉन्सेप्ट नेक्स्ट है कि 2 सुइयों के बीच कब 0 डिग्री का कोण बनता है। तो इधर जो लिखा गया है, ठीक है, ये दिख रहा है, देखिए इधर जो लिखा गया है, कभी कहेगा कि 0 डिग्री का कोण कब बनेगा 2 सुई के बीच, या कहेगा कि समान दिशा में दोनों सुई के बीच कब होगा ये सुई, और इसी का दूसरा लैंग्वेज कहेगा कि संपाती में कब बनेगा, या कहेगा कि आच्छादित में कब बनेगा। इस तरह का लैंग्वेज देता है। तो सभी का होता है तुम्हारा क्या, एक ही कॉन्सेप्ट होता है कि मिनट और घंटे के बीच 0 डिग्री कब बनेगा, ठीक ना। या 1 घंटा में कितना बार बनेगा, या 2 घंटा में कितना बार बनेगा, या 12 घंटा में कितना बार बनेगा, ठीक ना। अर्थात दोनों सुई एक दिशा में होना चाहिए, ठीक ना। तो देखिए अब यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर विचार करते हैं। देखिए अगर 2 बज रहा है, तो 2 बज रहा है तो यहाँ पर घंटा का सुई क्या यहाँ रहेगा, और आपका मिनट का सुई कहाँ रहेगा, यहाँ 12 पर रहेगा। तो 2 से 3 के बीच में हम लेते हैं, 2 से 3 1 घंटा का पहले निकाल। तो 2 से अगर 3 लेंगे, तो 2 से 3 लेंगे तो ये थोड़ा ये अगर आगे बढ़ते जाएगा, ये भी क्या, तो ये भी बढ़ते जाएगा, तो कहीं ना कहीं इसका मिलन होगा, कहीं ना कहीं तो इसका मिलन होगा। क्या ये जैसे जैसे ये आगे बढ़ते जाएगा, ये धीरे धीरे चलेगा, और कहीं ना कहीं तो इसका मिलन होगा। क्या, तो इसका मिलन होते होते ये फिर मिनट का सुई क्या इसको छोड़ते हुए आगे की ओर बढ़ते जाएगा। क्या बढ़ते जाएगा कि नहीं, ये जो है फिर मिनट का सुई छोड़ते हुए क्या आगे की ओर बढ़ते जाएगा ना। लेकिन घंटा का सुई यहाँ से यहीं तक ना ये रहेगा, 1 घंटा के लिए अगर ड्यूरेशन लिया तो यहाँ से मिनट का सुई चला, तो जहां पर इसका मिलन हुआ वहां दोनों के बीच कितना 0 डिग्री फॉर्म किया, और वही कहलाता है क्या समान दिशा में भी रहा, ठीक ना। वही कहलाएगा क्या संपाती में भी रहेगा या आच्छादित में भी रहेगा। तो इसी को कहते हैं, यानी दोनों घंटा का सुई और मिनट का सुई एक दूसरे पर अगर हो जाता है तो उसी को कहा जाता है क्या कि 0 डिग्री फॉर्म कर रहा है, या समान दिशा या संपाती या आच्छादित में होता है। तो हमेशा 2 से 3 जब भी बजेगा तो ये एक बार इस पर आ जाएगा। अब फिर घंटा का सुई यहाँ पर आते 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 क्या फिर आ जाएगा, तो ये मिनट का सुई, अब फिर घंटा का सुई कहाँ चला जाएगा 3 पर चला जाएगा,
अब 3 पर जैसे ही आएगा और मिनट का सुई क्या 12 पर आएगा, तो हम लोग इससे जो निर्णय लगा सकते हैं कि 1 घंटा में कितना बार ये 0 डिग्री बनाएगा। तो सिर्फ एक बार ये 0 डिग्री बनाएगा कि नहीं? 1 घंटा में कितना बार? एक बार होगा नहीं? क्या हुआ कि नहीं? अरे 1 घंटा में जो है ये एक ही बार में बनेगा। अब फिर उसके बाद जो 3 के बाद जो होगा, तो 3 के बाद में होगा कैलकुलेट, तो फिर वो दूसरा घंटा में हो जाएगा। तो 1 घंटा में कितना बार ये बनाएगा? एक बार बनाएगा। तो वैसा कितना घंटा है? 12 घंटा 24 घंटा। वैसा जो है आपका कितना 12 घंटा। तो 12 घंटा में कितना बार बनाएगा? 11 ही बार बनाएगा, कम रहेगा। 12 घंटा में ये जो बनाएगा, तो देखिए 1 घंटा में एक बार बनाएगा, तो 12 घंटा में 12 बार बनाना चाहिए। लेकिन इसमें क्या हो जाता है, एक कम हो जाता है। कितना बार हो जाएगा? 11 बार 0 डिग्री का फॉर्म करेगा। अब फिर उसी तरह 24 घंटा में कितना बार फॉर्म करेगा? ये 22 बार करता है। तो यहाँ देखिए ये प्रूफ भी हो जाएगा कि 12 घंटा में 11 यानी 1 कैसे कम हुआ। कैसे कम हुआ? क्या समझे ना? तो सबसे पहले तो हम लोग जान गए कि 1 घंटा में यहाँ से यहाँ आएगा तो एक बार इसका मिलन होगा, ठीक है। तो 1 घंटा में एक बार बनाएगा, लेकिन 3 से 4 आएगा तब पर भी एक ही बार, 4 से 5 आएगा तब पर भी एक बार, यानी 12 घंटा में इसको 12 बार बनाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या जाता है, एक कम जाता है, यानी 11 बार हो जाता है। अब फिर 24 घंटा में लेंगे तो ये कितना बार हो जाएगा? 22 बार हो जाएगा, यानी 2 बार कम जाएगा। अब कहाँ कमता है इसको देखिए, देखिए जब हम लोग इसका 11 से 1 के बीच में आएंगे, ठीक ना। तो देखिए 11 से 1 के बीच में आएंगे तो हम लोग यहाँ पर मान लो कि 11 बज रहा है, 11 बज रहा है, और तब मिनट का सुई कहाँ रहेगा? यहाँ रहेगा ना। देखो मिनट का सुई मूव करते करते कहाँ जाएगा? यहाँ अगर आएगा तो घंटा का सुई कहाँ जाएगा? बीच में जाएगा, 11:30 में जाएगा। फिर मिनट का सुई घूमते घूमते अगर यहाँ पर आएगा तो घंटा का भी सुई कहाँ चला जाएगा? यहाँ पर दोनों चला जाएगा कि नहीं? अगर मिनट का सुई पूरा का पूरा मूव कर दिया 11 से 12 जो बजेगा, तो घंटा का भी सुई तो यहाँ से घसक कर किस पर आ जाएगा? यहाँ पर आएगा कि नहीं? तो इसमें 11 से 12 के बीच मिलन कितना बार हुआ इसका? एक बार हुआ। फिर देखिए 12 से 1 लीजिए, तो 12 से 1 अगर लेंगे तो कितना बार होगा? तो फिर देखिए ये मिनट का सुई फिर मूव करेगा, मिनट का सुई फिर आते आते जाएगा। अब मिनट का सुई यहाँ आएगा तो घंटा का सुई कहाँ होगा? 12:30 पर होगा। फिर मिनट का सुई अगर यहाँ पर आएगा, 1 पर आएगा, तो दोनों का दोनों मिनट का सुई अगर 1 पर नहीं 12 पर आएगा, घंटा 12, ठीक ना, 12 पर आएगा तो ये कहाँ पर चला जाएगा? घंटा का सुई 1 पर चला जाएगा। तो देखिए 12 से 1 के बीच में कहीं इसका मिलन हुआ? नहीं हुआ मिलन, ठीक ना। अब फिर 1 के बाद ही नहीं जाएगा तब नहीं इसका फिर दोबारा मिलन। तो 11 से 1 के बीच में आए तो कितना बार इसका मिलन हुआ? एक ही बार मिलन हुआ। इसलिए यहाँ घंटा का कितना फर्क हो गया? 2 घंटा का फर्क हो गया। तो 2 घंटा में कितना बार मिलन? एक बार, ठीक है। अब फिर 1 से 2 जाएगा, फिर एक बार मिलन होगा, फिर 2 से 3 जाएगा, फिर एक बार मिलन होगा। तो यही कम जाता है, ठीक है। 1 घंटा जो है कम जाता है, इसलिए 12 घंटा में कितना? 11 बार मिलन होगा। उसी तरह 24 घंटा में इसका कितना बार मिलन होगा? 12 बार, 22 बार मिलन होगा। क्या समझे ना? तो इसको उतारिए, इसको लैंग्वेज में लिखा देते हैं। देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि सोमवार दोपहर 3 बजे से मंगलवार शाम को 6 बजे तक कितना बार ये 0 डिग्री का बनाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि सोमवार के 3 बजे हैं, ठीक ना। अब उसके बाद मंगलवार में आएगा 3 बजे मंगलवार, तो 3 PM to 3 PM, तो कितना घंटा हो गया? ये 24 घंटा हुआ कि नहीं? एक दिन का नहीं डिविजन, 12 घंटा होगा तो 3 AM हो जाएगा, रात को बजेगा 3। अब फिर दोपहर को जब 3 बजेगा तो कितना घंटा होगा? 24 घंटा। तो 24 घंटा में कितना बार बना? 22 बार बना, तो 22 बार। अब यहाँ पर कितना बच गया? 3 घंटा बच गया। से 6 PM तक तो कितना घंटा ये हो गया? 3 घंटा हो गया। तो 3 घंटा, तो 1 घंटा में कितना बार? एक बार। तो 3 घंटा में कितना बार? 3 बार में 3 बार प्लस हो जाएगा। तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा? 25 बार
0 डिग्री का निर्माण करेगा, बनेगा। क्या समझे ना? यानी 22 बार आप प्लस कितना 3 बार, ठीक ना? यानी 24 घंटा में 22 बार बनता है और उसके बाद कितना 3 घंटा में कितना 3 बार बनेगा। तो 22 का प्लस कितना हो जाएगा आपका 25 बार जो है 0 डिग्री का निर्माण करेगा, अर्थात एक ही दिशा में वो होगा। देखिए 1 घंटा में कितना बार बना 2 बार 90 डिग्री का फॉर्म किया। उसी तरह 12 घंटा में इसे 24 बार फॉर्म करना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर 2 से 4 के बीच में क्या हो जाता है, एक बार ये कम जाता है, क्योंकि 3 जब भी बजता है, 3 जब भी बजेगा, ठीक ना, तो ये 90 डिग्री एक फॉर्म कर देगा, ठीक है। तो 3 जब भी बजेगा तो ये 90 डिग्री फॉर्म कर देगा। तो 2 से 4 बजे के टाइम में 90 डिग्री जो फॉर्म करेगा वो 3 बार करेगा। अब उसी तरह ये केस हो जाएगा 8 से 10 बार में इसका 90 डिग्री जो फॉर्म करेगा वो कितना बार 3 बार हो जाएगा। तो एक इधर से कम गया, एक इधर से कम गया, तो 2 यहीं पर इस तरह ये घटाया गया, अर्थात 24 बार में 2 बार घटा देंगे तो कितना बार आ जाएगा 22 बार आ जाएगा। उसी तरह 24 घंटा में कितना बार 44 बार आ जाएगा इसका आंसर। देखिए अब हम लोग आएंगे कि 180 डिग्री का फॉर्म 1 घंटा में कितनी बार ये देगा 180 डिग्री का फॉर्म, ठीक है। देखिए यहाँ पर जैसे हम 1 बजा रहे हैं, 1 ये बज रहा है, ठीक ना, जैसे 1 ये बज रहा है, तो 1 बज रहा है तो फिर ये देखिए ये मिनट का सुई घूमते जाएगा, आएगा मिनट का सुई, तो यहाँ पर आएगा कि नहीं, यहाँ पर या यहाँ पर आएगा, तो मिनट का सुई यहाँ आया, ये फिर ये लंबा यहाँ तक चला जाएगा, यानी लगभग इसके यहाँ तक जाएगा, बीच में कहीं न कहीं जाएगा कि नहीं। तो एक फॉर्म ये दिया 180 डिग्री, ये दोनों के बीच 180 डिग्री फॉर्म किया। अब फिर ये मिनट का सुई क्या हुआ, घूमते गया, तो घूमते गया, तो अब ये मिनट का सुई 12 पर आया, तो ये क्या बज गया 2 बज गया क्या। तो इसमें हम लोग कहेंगे कि 1 घंटा में, ठीक ना, 1 घंटा में 180 डिग्री का जो फॉर्म किया है वो कितनी बार करेंगे। इसमें जो होगा 1 घंटा में 180 डिग्री का फॉर्म जो करेगा वो कितना बार, 1 बार ही करेगा। चलिए तो 12 घंटा में कितना बार होगा, अब बताइए 12 घंटा में कितना बार होगा। हाँ इसमें कहाँ पर माइनस होगा 12 घंटा में, 12 घंटा में अब ये कितना बार ये फॉर्म करेगा, ठीक ना। देखो 12 घंटा में ये कर जाता है 11 बार होता है, 12 बजे तक फॉर्म नहीं करेगा, 12 बजे तक फॉर्म नहीं करता है। नहीं देखो यहाँ पर लेकर चलो आप, जैसे है ये 5 से 7 के बीच में ये फॉर्म करेगा। आप देखो 5 यहाँ पर बजाओ, तो 5 जैसे बजता है, देखिए यहाँ पर होगा इस तरह 5 बजता है। अब ये जैसे मूव करेगा, कांटा मूव किया तो ये भी मूव किया, ठीक ना, ये भी मूव किया, और ये जब यहाँ पहुंच जाएगा 6 बजेगा तब 180 डिग्री ये शो करेगा। क्या शो करेगा कि नहीं, देखो इसमें जैसे है 5, देखिए 5 बज रहा है ना, 5 बजा, अब 5 बजा तो अब इसको चलाइए गाड़ी को, देखिए कहीं भी 180 फॉर्म कर रहा है, नहीं कर रहा। अब देखो अब यहाँ पर हुआ 180 फॉर्म किया तो 6 बज गया, तो आप फिर से चलाओ, तो 1 बार हुआ ना 5, एक बार, अब फिर चलाओ इसको, फिर चला, कहीं भी फॉर्म किया नहीं किया। अब देखो 7 बज भी हो गया, लेकिन कहीं भी फॉर्म भी नहीं किया। क्या 7 बज गया ना, अभी भी दोनों कांटा क्या है, टेढ़ा है कि नहीं। अब थोड़ा सा और जाएगा तो 7 के तो बाद आ जाएगा, ठीक ना। तो 5 और 7 के बीच 180 डिग्री कितना, 2 बार, एक बार में अभी 7 बार किए ऐसे, ये तो 7 के बाद में हो जाएगा, वो फिर कहला जाएगा क्या 7 और 8 के बीच में एक बार। आप देखो जैसे 7 और 8 के बीच, तो 7 और 8 के बीच अभी 180 डिग्री फॉर्म किया ना, 180 डिग्री फॉर्म किया, तो अब यहाँ पर गया
180 डिग्री कहीं फॉर्म किया नहीं किया। नहीं किया, तो 8 बच गया ना। तो 7 और 8 के बीच में एक बार किया, और फिर 5 से 7 के बीच में कितना बार? एक ही बार किया। एक बार ही। तो इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से जाएगा? इसका कॉन्सेप्ट 5 और 7 में एक बार ही ये करेगा फॉर्म, ठीक ना। तो यहीं से कम जाता है, तो ये 12 गुने 1 होता, लेकिन हम क्या कर देंगे, 1 को माइनस कर देंगे, तो कितना बार हो जाएगा? 11 बार ये 180 डिग्री फॉर्म करेगा। और इसीलिए आप कितना 24 घंटा में आप कितना बार फॉर्म करेगा? 24 घंटा में 180 डिग्री कितना, इसको 2 से गुणा कर देंगे तो कितना बार? 22 बार। तो यही है 180 डिग्री का कॉन्सेप्ट, ठीक ना। ये सुनता है